प्रतिवर्ष माता कलीसिया 2 नवंबर को सभी मृत विश्वासियों को याद कर उनका त्योहार मनाती है। इस दिन सभी विश्वासियों की आत्माओं और खासकर अपने मृत प्रियजनों और रिश्तेदारों, माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि की आत्माओं के लिए जीवन के मालिक ईश्वर से हम विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें हम आदर और सम्मान दिखाते हैं। आज हम जो कुछ भी है उनकी ही त्याग और सेवा से हैं। हमारे जीवन में उनका खास योगदान रहा है। इन बातों को मन में रखकर उनके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं। उनसे हमारा जो प्रेम का रिश्ता था उसे हम बनाए रखना चाहते हैं। जब वे जीवित थे और हम उनके लिए जो कर सकते थे पर नहीं कर सके, उसके लिए दिल से उनसे क्षमा मांगते हैं। हमारा विश्वास हमें ये भी बताता है कि अगर कोई पाप की दशा में मर जाते हैं तो वे असहाय होते हैं, वे अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 31 के अमीर और लाजरुस के दृष्टांत में अमीर व्यक्ति को पाते हैं जो मरने के बाद घोर यंत्रणाएं सहता है और पिता इब्राहिम से निवेदन करता है कि वह उनकी मदद करे। हम नहीं जानते हैं हमारे प्रियजन किस स्थिति में है, इसलिए कलीसिया हमें कितना अच्छा अवसर आज के दिन देती है कि हम अपने प्रार्थनाओं और उनके नाम से पुण्य कर्मों को करके उनकी विशेष मदद करें। साथ ही आज के दिन हम इस बात पर भी गौर करें कि मृत्यु एक सच्चाई है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है एक दिन उसे इस मृत्यु से गुजरना ही है। कल हमारा मरण और दफनाए जाने की बारी होगी। यह एक दुखद घटना है। यह इस दुनिया के जीवन का अंत और तकलीफदायक बिछुड़न है। यह हमारी क्षण भंगुरता को याद दिलाती है। दुनिया और विज्ञान के प्रगति के बावजूद यह हमें एहसास कराती है कि हमारा मालिक और कोई है। हम उसके हाथ के कठपुतली हैं। इस दुनिया में लोगों के बीच जो धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा को लेकर असमानता और घमंड रहती है, उन सबको यह मृत्यु चकनाचूर करके एक समान बना देती है। मरने के बाद कोई भी इस धरती पर लौटकर नहीं आया है, इसलिए यह नहीं पता कि आगे मृत व्यक्ति का क्या होता है। पर हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ और यीशु ख्रिस्त की शिक्षा में बताती है कि हर व्यक्ति का अपने कर्मों के अनुसार उनका न्याय होगा और उसी के आधार पर उनका पुनरुत्थान होगा। हमारी ये सांसारिक जीवन आगे की जीवन की तैयारी है, अतः उसी के आधार पर हम अपने इस जीवन को जिएं और न्याय के दिन के राजा द्वारा इस कथन को सुनने के लिए तैयार हों, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इन पंक्तियों पर भी जरा सा गौर फरमाएं। जिंदा थे तो किसी ने पास भी नहीं बिठाया, अब खुद मेरे पास बैठे जा रहे हैं। पहले किसी ने मेरा हाल ना पूछा, अब सब आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब मोमबत्ती और फूलों को ऊपर से ओढ़ाए जा रहे हैं। सबको ये पता है ये मेरे किसी काम के नहीं, फिर भी दुनियादारी निभाए जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना नहीं खिलाया, अब मेरे नाम पर फकीरों को खिलाए जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी मेरे साथ चल ना सका, अब फूलों से सजाकर कंधे दे उठाए जा रहे हैं। अब पता चला कि मौत जिंदगी से बेहतर है, हम तो बेवजह ही जिंदगी की चाहत लिए जा रहे हैं।